4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस के तौर पर जाना जाता है। आज हम आपको ब्रेल लिपि की अहमियत साझा कराएंगे। छत्तीसगढ़ का एकमात्र ब्रेल प्रेस बिलासपुर में स्थित है। आपको बता दें कि पूरे देश में इस तरह के केवल 28 ब्रेल प्रेस हैं। 1985 में बिलासपुर में बनी ब्रेल प्रेस पर पहुंची एनडीटीवी की टीम किस तरीके से ब्रेल प्रेस नेत्रहीन और बधिर लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है, देखिए खास रिपोर्ट के जरिए। आज अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस है और ब्रेल लिपि से पढ़ने वाले किन बच्चों को पढ़ाया जाता है और किस तरह उनको इस लिपि से सहयोग मिल पाता है, इसको लेकर हम यहाँ के शिक्षक से बात करेंगे कि ब्रेल लिपि जो है वो किस तरह जो दृष्टिबाधित या फिर जो कम सुन पाते हैं उनके लिए मददगार साबित होता है। सर, सबसे पहले परिचय बता देंगे अपना। नमस्कार, मैं डी.के. चंद्रा, शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ विद्यालय तिफरा बिलासपुर में एक दृष्टिबाधित शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। और चूँकि आज लुई ब्रेल की 216वीं जयंती है और इस अवसर पर हम उनके जन्मदिन को लगातार इस विद्यालय में मनाते आ रहे हैं, उसी तारतम्य में आज भी ये कार्यक्रम आयोजित की गई है। और चूँकि ब्लाइंड के या दृष्टिहीन या दृष्टिबाधित कहिए, उनके लिए ब्रेल लिपि का उनके जीवन में बहुत महत्व है। यदि ये लिपि ना होती तो शायद आज के स्थिति में दृष्टिबाधित इतना आगे नहीं बढ़ सकते थे। दुनिया में दृष्टिबाधितों को इतना मान सम्मान दिलाने में जो योगदान है वो इस ब्रेल लिपि का बहुत ज़्यादा योगदान है। कुछ बच्चों से बात करेंगे कि ब्रेल लिपि के सहयोग से वो जो शिक्षा अध्ययन कर पा रहे हैं उनके जीवन में वो किस तरह से बदलाव वो देखते हैं। अपना नाम बता देंगे? जी, मेरा नाम बताएंगे। अच्छा, मैं ही बताऊँ? हाँ जी, मेरा नाम मुकेश कुमार राजपूत है और मैं कक्षा 12वीं में अध्ययनरत हूँ। कहाँ से हैं आप? जी, मैं मुंगेली जिला से हूँ, गाँव लोरमी शारदा। ब्रेल लिपि के सहयोग से आप पढ़ पा रहे हैं, कैसा लगता है आपको? हमको तो बहुत अच्छा लगता है। एक लिपि बन गई है तो हमारी ये भविष्य की बात है जी। इसमें यदि ये लिपि नहीं होती तो हम शायद पढ़ भी नहीं पाते जी। तो इस लिपि के माध्यम से हम लोग आगे से आगे मंच स्तर पर इस सब अपनी भागीदारी निभा रहे हैं जी। किसी व्यक्ति विशेष को जिसको सुनाई कम देता हो या फिर दिखाई कम देता हो, उसके लिए कितनी चुनौतीपूर्ण है ये शिक्षा व्यवस्था? ये बहुत अच्छा है। यदि किसी को कम सुनाई दे रहा है तो उसके लिए एक यंत्र भी आता है जिसको लगाया जाते हैं, उनको फिर प्रॉपर सुनाई देता है। और जैसे जो देख नहीं पाते हैं सुन लेते हैं, वो वर्णमाला ब्रेल लिपि के अध्ययन करते हैं, फिर आगे हम लोग पुस्तकें पढ़ लेते हैं। आप अपने भविष्य में क्या कुछ करना चाहते हैं? आपका क्या सपना है? जी, मेरा एक सपना है, एक तो टीचर बनूंगा या तो फिर रेलवे अनाउंसमेंटर बनूंगा। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो विकलांग हैं, दृष्टिबाधित हैं और उनके जीवन में कई सारी चुनौतियां आती हैं, लेकिन वो एक सफलता को हासिल करते हैं। क्या लगता है जो निराश हो जाते हैं उनको किस तरह से इसको लेना चाहिए, सफलता को देखना चाहिए? देखिए सर, ऐसा जनरली वो लोग करते हैं जो आगे चल के डिसेबल्ड हो जाते हैं। जैसे कई उम्र जी लिए, जैसे 10 साल 12 साल उसके बाद होता है तो वो लोग ये करते हैं। लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि आजकल हमारी गवर्नमेंट या बहुत सारे ऐसे चीज़ें आगे हो रही है, हमारे लिए ऐसे स्कीम्स बन रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग आगे जा सकते हैं। हिम्मत तो बहुत लोग हारते हैं, लेकिन कोई आदमी जब बिना पैर के पहाड़ चढ़ सकता है, कोई आदमी बिना हाथ के तीरंदाजी में पैरालंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल ला सकता है, तो यानी बहुत कुछ कर सकते हैं हमारे यूथ। तो दिव्यांग होना कोई अभिशाप नहीं है या डिसएडवांटेज नहीं है। हालांकि क्योंकि जो बाद में होगा उसको थोड़ा सा दिक्कत जाएगी, लेकिन उसको हिम्मत ना हारते हुए अगर वो काम करता रहे तो इस फील्ड में आने के बाद भी वो बहुत बड़े नाम कमा सकते हैं या बहुत बड़ा नाम बना सकते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे बना सकते हैं, नेशनल लेवल बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से किसी को ऐसे जो सुसाइड वगैरह या ऐसे कदम होते हैं उसको ना उठाकर उस फील्ड में भी जाके ये सोचना चाहिए कि वो मतलब और क्या कर सकता है अपने लिए और अपने देश के लिए। देखिए, जिस तरह से एक दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उनका हौसला किस तरह से बढ़ा हुआ है, वो एक सफलता की ओर एक नया सपना देख रहे हैं। दृष्टिबाधित होना एक अभिशाप नहीं, बल्कि अगर इंसान चाहे तो उसमें भी सफलता उसको हासिल हो सकता है। ब्रेल लिपि के आ जाने से
दिव्यांग और दिव्यांग बच्चों को जो है वो काफ़ी सहूलियत हो गई है। उसकी मदद से बच्चे पढ़ पा रहे हैं और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की वो तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत सर, और उनसे जानेंगे कि ब्रेल लिपि से किस तरह की मदद लोगों को मिल पा रही है। सर, बिलासपुर में ब्रेल लिपि का जो प्रेस है वो कब से स्थापित किया हुआ है और किस तरह वो काम कर रहे हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि लुई ब्रेल जो हमारे जो ब्रेल लिपि के आविष्कारक हैं, उनकी 216वीं जयंती पर मतलब जो ब्रेल प्रेस की स्थापना सन 1985 में हुई थी और वो यूनिसेफ के सहयोग से हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब 15-20 साल बाद 2002 में एक छोटे से कंप्यूटर के माध्यम से काम चालू हुआ था। फिर उसके बाद 2007 में हमको ना 3 कंप्यूटर मिले, थोड़े छोटे हैंडमेड प्रिंटर मिले। मतलब तब तक हैंडमेड प्रिंटर ही थे। 2014 में उस समय जब सरकार रमन सिंह की सरकार थी, उनने एक बड़ी घोषणा की थी और ब्रेल प्रेस को अपग्रेडेशन करके हैवी ड्यूटी ब्रेल प्रिंटर लगाए थे। उसके काम से प्रभावित होकर भारत सरकार ने हमको 2 बड़े हैवी ड्यूटी ब्रेल प्रिंटर और दिए। उसी के चलते हमारा क्या हुआ कि उस प्रोग्रेस से हमको 2021 में जो हमने लगातार 5 साल के काम का हमारा प्रतिवेदन था, उसके आधार पे 2021 में ब्रेल प्रेस के जो राष्ट्रीय अवार्ड होते हैं 28 ब्रेल प्रेसों में ब्रेल प्रेस बिलासपुर को नेशनल अवार्ड मिला था। बिलासपुर ब्रेल प्रेस को जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। क्या क्या किन कारणों से इनको सम्मानित किया गया है? हम लोगों का क्या था कि 2017, 2018, 19 और 20 ये 4 साल की जो हमारी उपलब्धि रही हमारा, उस समय जो प्रोडक्शन हुआ था हमारा, ई पुस्तकालय हमने चालू किए थे, उसके आधार पर इनने आवेदन मंगवाए थे। तो कलेक्टर उस समय अलंग सर थे, उनके माध्यम से हमारा आवेदन गया था, भारत सरकार दिल्ली को गया था। और फिर वो जो इतनी ब्रेल प्रेस की समितियाँ, जो इतनी भारत सरकार की बैठी थी समितियों ने फिर ब्रेल प्रेस का चयन किया उसके लिए। जी जी, इस तरह से देख सकते हैं कि बिलासपुर के तिफरा में स्थित ब्रेल प्रेस जो है वो काफ़ी सम्मान का विषय रहा है, क्योंकि यहाँ बिलासपुर ब्रेल प्रेस को जो है वो राष्ट्रीय स्तर से सम्मानित किया गया था और वर्तमान में ये अभी भी कामगार साबित हो रहा है लोगों के लिए, और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए ये प्रकाशन का काम करती है। देखना होगा इस प्रकाशन के होने से आगे किस तरह का लाभ मिल पाता है और शासन प्रशासन इसके निरंतर बनाए रखने के लिए क्या कुछ प्रयास करती है। NDTV बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद मिर्धा।